साइबर एक्सपर्ट और वकील प्रशांत माली। प्रशांत, स्वागत है आपका। सरकार कह रही है आप बनाएंगे एक लेस कैश सोसाइटी, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, लेकिन डर भी काफी है क्योंकि जब यहाँ से पैसा गायब होता है तो कंपनियों का जो रवैया रहा है कंज्यूमर के प्रति, हम वो देखते हैं वो बिल्कुल अनसुना करती रहती है कंज्यूमर को। तो हम कैसे कहें कि हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़े जहाँ कंज्यूमर की सुनवाई ठीक से नहीं होगी? सरकार को इनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर लाने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ऑनलाइन रिड्रेसल सिस्टम इनको बनाना चाहिए कि भाई ऑनलाइन पेमेंट या इनकी जो डिजिटल वैलेट की वेबसाइट्स हैं उसी के ऊपर इनको कुछ रिड्रेसल मिले। और फिर अगर ये नहीं करे तो फिर सरकार को एक अपीलेट ट्राइब्यूनल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये अपील कर पाए सरकार इनके जो डिसीजंस हैं उसके खिलाफ। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनी है रतन वाटल कमेटी, जिसने ये सिफारिश की है कि एक अलग रेगुलेटर होना चाहिए, जो आपका भी सुझाव है। ये अलग रेगुलेटर होगा तो कैसे फायदा मिलेगा, ये समझाइए मुझे। देखो, अभी एक बैंकिंग का रेगुलेटर है, वो आरबीआई है, तो बैंकिंग को वो रेगुलेट करता है। अभी आपने एक नया इस पे लेयर लिया है जो है डिजिटल वैलेट्स का, जो बैंक का ही पैसा वहां चले जाता है। तो इनको अभी आरबीआई रेगुलेट कर रहा है लेकिन पूरी तरह से रेगुलेशन के तहत नहीं आता। और ये छोटे छोटे अमाउंट्स की है, 500, 1000, 5000, और गरीब जनता से ये निगड़ित है। तो अगर जब गरीब जनता को अगर आपको कुछ रिड्रेसल करना है तो उनकी भाषा में करना पड़ेगा। उनको अगर तुमको जस्टिस देना है तो उनको जो समझ में आती है वो भाषा में करना पड़ेगा। और जितने जल्दी आप कर पाए तो ऑनलाइन, जहां पे आपके अलग अलग मेन्यू है आपके फोन के अंदर, वहीं पे एक लास्ट मेन्यू ये हो कि भाई मेरा एक ग्रीवेंस है और उसको सेटल करने के लिए आप केस दाखिल कर दीजिए। और फिर उसको आप 1-2 महीने के लिए रुकिए जब तक आपको स्कीम दी जाती है। उसके बाद भी अगर सेटल नहीं हो तो सरकार को चाहिए कि इसे 3 गुना उन पे पेनल्टी लगाए। तो ये पेनल्टी के डर और खौफ से ये जल्दी से जल्दी पैसा सेटल करेंगे और जो हमारी गरीब जनता है उनको जल्दी से जस्टिस मिलेगा। साथ ही में प्रशांत, केवल ये सारे नए नए तरीके पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ये जो ऑनलाइन पेमेंट की गेटवेज हैं, इनके अलावा बैंक से भी अब हम जो है इंटरनेट के जरिए ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे और ऐसे में फ्रॉड का शिकार होते हैं। हमने देखा है 2016 में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया जिसमें डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ कंज्यूमर का। तो इससे आप कैसे सचेत रहने के लिए कहेंगे कंज्यूमर को 2017 में? देखो, 31 के बाद मैं सबसे आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे इंपॉर्टेंट सलाह देना चाह रहा हूं कि 31 के बाद क्या होगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए सब विड्रॉल की स्कीम्स बढ़ जाएगी। तो जो अभी तक साइबर क्राइम फ्रॉड जो बड़े बड़े लाखों में हो रहे थे, वो रुके हुए थे लास्ट 2 महीने से, वो तुरंत चालू हो जाएंगे। तो ग्राहकों को चाहिए सबसे पहली चीज कि अपना एटीएम पिन 31 के रात को ही बदल दे। दूसरा, अपना पासवर्ड बैंकिंग का चेंज कर दे। अगर आपने ज्यादा कैश ट्रांजैक्ट की हो, ज्यादा आपने कैश बैंक में भरी हो और आपके कई लोगों ने जाके कैश में भरी हो, तो अपना बैंक का साइन चेंज करना ना भूलिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, आपके बैंक के ऑनलाइन अकाउंट में जाके आप बेनिफिशियरी की लिस्ट चेक कीजिए। अभी मुमकिन है कि फ्रॉडस्टर ने अपना बेनिफिशियरी बोल के नाम ऐड कर दिया हो, तो वो बेनिफिशियरी का नाम आप निकाल दीजिए। पांचवा, आपका जीमेल या जो भी आप आईडी यूज करते हैं उसमें आप सेटिंग्स में फिल्टर में जाके देखिए कहीं फॉरवर्डिंग तो नहीं लगा रखी। और लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता है या मोबाइल फोन ब्लॉक दिख जाए आपको, तो तुरंत अपने बैंक में फोन करके अपना अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि ये सिम एक्सचेंज फ्रॉड ये काफी तादाद में पूरे भारत देश में हो रहा है। और इससे आपका पेटीएम भी, आपका जो ये डिजिटल वैलेट भी है, ये आपके नंबर से जुड़ा होता है। तो किसी ने डुप्लीकेट सिम इश्यू कर लेते हैं ये फ्रॉडस्टर लोग, और फिर आपके बैंक में से या आपके वैलेट में से पैसा चंपट कर सकते हैं। तो ये खबरदारियां केवल आप सबको 31 को हैप्पी न्यू ईयर मत कहिए, लेकिन आपको प्रशांत ने बहुत कुछ अच्छे टेक अवेज दिए, उनका भी इस्तेमाल जरूर कीजिए। शुक्रिया प्रशांत, आपने वक्त निकाला और बहुत सारी काम की बातें आपने हमें आज बताई है। तो साफ है कि 2017 को आप केवल हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहिए, लेकिन प्रशांत के टिप्स को फॉलो कीजिए और सेफ न्यू ईयर